तो भाई सभी को राम राम। एक बात बताना सच सच, तुम एक सुनसान सड़क पे ड्राइव कर रहे हो और एक सुंदर और अकेली लड़की आके तुमसे लिफ्ट मांगे, तो क्या करोगे? लिफ्ट दोगे ना, बजाय ये सोचने की कि वो लड़की लुटेरी हो सकती है, कोई सीरियल किलर हो सकती है या कोई कॉन आर्टिस्ट हो सकती है। बस लड़की सुंदर है तो लिफ्ट दे दोगे। पर लड़की के साथ राइड पे जाने से पहले मेरी एक वार्निंग सुन लो, कपड़े ना थोड़ा देख के पहनना, पता लगे उन पे खून के धब्बे हो, और जो तुम्हारी रोमांटिक राइड है ना, कहीं वो लास्ट राइड ना बन जाए। Isn't it amazing? हम तीनों के नाम ना राजामौली की फिल्म की तरह हैं। RRR, रवि, रिया, ऋषभ। रोमांस, रिलेशनशिप, रीबाउंड। हाँ? नहीं? हमारी जो ये सिचुएशन है ना, ये महेश भट्ट की फिल्मों से मिलती है। मतलब पति, पत्नी और पत्नी का पहला प्यार। See, I still make you laugh. That's true. You made me cry a lot too. Like a lot. Come on यार रिया, बाहर देख, such a bright day, sunny day, और तू क्यों पुरानी यादों को टैग कर रही है? दर्दनाक याद, ये मत भूलना। Come on, Arya. We have discussed this, no? No. तो हेलो पतिदेव, तुम तो कुछ ही मत बोलो यार। यही तो मिस करता हूँ मैं इसे। इसकी टकरार, इसकी लड़ाई, और वैसे भी हक बनता है ना इसका। पहला प्यार। Shut up यार, क्या पहला प्यार लगा रखा है? How do you even know you're my first? देख बेब, मैंने तो डील कर ली है। You're definitely going to be my last. That's confirmed. ये कैंसर जुबान पे इफेक्ट नहीं करता है? Like बोलना बंद हो जाए? Now you are being rude and insensitive, Riya. I didn't expect this from you. उसे बार-बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि उसे कैंसर है। ये मुझे नहीं, अपने आप को याद दिला रही हो, क्योंकि इसे यकीन नहीं हो रहा ना कि मैं मरने वाला हूँ। हाँ? यकीन तो मुझे सच में नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे एक रात के लिए खरीदा है और मेरे प्यारे पति ने मुझे बेच भी दिया है। वाह सर, ये फोटो निकाल कर मुझे ना सोशल मीडिया में डाल देना चाहिए कि एक प्राउड फादर अपनी ब्रेव और ऑनेस्ट बेटी को सल्यूट मारता हुआ। फोटो वायरल होएगा ये कर के। धन्यवाद सितार जी, लेकिन अपनी भावनाएं अपने बीच में ही अच्छी। ये सोशल मीडिया, वायरल, रिश्तों को इन सबसे दूर ही रखना चाहिए। समझ में नहीं आता कि लोग जज्बात का इजहार कर रहे हैं या फिर इश्तिहार लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। और वैसे भी पुलिस वालों का काम जुर्म मिटाना है, फेमस होना नहीं। जी। पापा, पुलिस वालों के सीने में दिल नहीं होता? पुलिस वाले इंसान नहीं होते क्या? इससे पहले इसकी गदर 3 शुरू हो जाए, मैं जाके बैठता हूँ, मुझे अपने पैर की मालिश करनी है। जी। मैं कैब ले लेती हूँ। मैडम आप चौकी आ रही हैं आज? हाँ, पापा की तबीयत आज ठीक है तो मैंने सोचा कि चलो चौकी चक्कर लगा लेते हैं। मैडम पूरा डिपार्टमेंट आपकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन आपसे ज्यादा तो ना रिटायर्ड कांस्टेबल विश्वकांत जी की इज्जत करते हैं सब लोग, क्योंकि उनका सपना था कि अपनी ऑफिसर बेटी को जो है सैल्यूट मारे, और वो सपना उन्होंने पूरा कर दिया जी। हाँ सितार जी, आई एम ब्लेस्ड और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पापा मुझ पर प्राउड फील करें। जी जी जी। अच्छा मैडम, एक न्यूज है, वो जो तीसरी टी शर्ट थी ना खून के धब्बों वाली, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। पति पत्नी और वो में पति रवि जो है वो मारा गया। वो हाईवे से दूर जमीन में उसकी डेड बॉडी गाड़ी हुई थी। सुबह गांव वालों ने देखा, ऐसे हाथ बाहर निकला हुआ था। उसके बाद देखकर उन्होंने जो है पुलिस को इतला की। ये कत्ल कब हुआ? मैडम परसों हुआ, दुष्यंत के कत्ल वाले दिन कर के। और पत्नी और उसका एक्स कहाँ है? मतलब पत्नी और एक्स का तो अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मैडम ये पति पत्नी और एक्स का जो रिलेशनशिप है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
मैडम मुझे तो लगता है कि जेलसी में आकर ना उसी ने पति का कत्ल किया है और पत्नी को लेकर वो गायब हो गया कर आके। एक बात बताइए, पति ने क्या वो खून के धब्बों वाली टी शर्ट पहनी थी? नहीं। देखा, मैंने कहा था ना। मतलब इस बार वीनू की मौत की उतरन वाली बात गलत साबित हो गई। जी, लेकिन मैडम रवि ने वो टी शर्ट खरीदी थी और रवि की डेड बॉडी जब मिली तो वो टी शर्ट कहीं नहीं दिखाई दी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो टी शर्ट। ठीक है, आप फिलहाल अभी कोई बातें मत बनाइए। एक काम कीजिए, आप ऋषभ को ढूंढिए। अगर ऋषभ ने रवि का कत्ल किया है तो रिया की जान को भी खतरा हो सकता है। यकीन तो मुझे सच में नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे एक रात के लिए खरीदा है और मेरे प्यारे पति ने मुझे बेच भी दिया है। वो भी सिर्फ 25 लाख में। सिर्फ बहुत होते हैं 25 लाख रुपए। पतिदेव, तुम बताओ इनको कितने होते 25 लाख? तुम्हें तो पता ही होंगे। खैर छोड़ो, आज हम लोग पैसे की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम लोग प्यार की बात करेंगे। सिर्फ तेरे और मुझे पता था रिया तो गुस्सा हो जाएगी, बट मैं भी अपने प्यार को नहीं भूलूंगा। And it's just the thing to make you feel happy. Dun, 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 dun. Chalanan. Coffee. Tit. Guys. See, I don't think so this is going to work out like this. हम तीनों अडल्ट्स हैं। हम तीनों को पता है हमने क्या डील की थी और हम अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। रिया, आई रियली लव यू। मैं एक आखिरी रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, मैं अपना बनाना चाहता हूँ for one last time। और इसका कि 25 लाख से कोई लेना देना नहीं है। इस 25 लाख की जरूरत रवि को है और इसलिए मैं रवि को दे रहा हूँ जस्ट टू हेल्प हिम। रिया, ही इज राइट यार। रिया, एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट मनी। बस हम तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट। एग्जैक्टली। और यार आने वाले टाइम में तुम्हें ये रात याद भी नहीं रहेगी, ये मायने नहीं रखेगी, क्योंकि मैं तब बिकॉज थोड़े टाइम बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। सिर्फ कॉफी लाए? सवाल ही नहीं पैदा होता ना। मेरी रिया को चॉकलेट के बिना कॉफी चलती नहीं है, राइट? एंड हियर्स योर चॉकलेट। अरे यार, आई एम सॉरी यार, एक्चुअली गड्ढा आ गया था अचानक से, बस उसे अवॉइड। अरे तो इतनी भी क्या जलन यार। यार सच में गड्ढा आ गया था। आई स्वेयर रिया, आई एम सॉरी। यार ये तो सच में सीरियस हो गया। अरे पतिदेव जी, चलता है यार, होता है ये सब। और वैसे भी रिया बहुत तारीफ करती है तुम्हारी फैशन सेंस की। हाँ नहीं तो इसी बहाने रवि साहब मेरे लिए एक नई टी शर्ट ले लेंगे, क्यों? श्योर तो भाई, उस टी शर्ट या जैसे कोई मॉल आता है ना, मैं रोकता हूँ। अरे मॉल वॉल छोड़ो यार, वो देखो फैशन कॉर्नर, वहां से चलेगी। वहां से? हाँ वहां से, रास्ते का माल सस्ते में।
और मुझे तो सस्ता भी जचता है, इनफैक्ट रिया को भी, अभी तक, राइट? Okay, let me check if I can get something good for you. प्लीज। अच्छा बाय द वे, और टाइम लगा क्या अनु? है ना? हम तुम एक गाड़ी में बंद हो और मेकआउट हो जाए। Shut up. ओके मलिका, अभी यहाँ से पूरे रास्ते ऋषभ। Thank you. अरे बचना ए हसीना। वैसे रिया यार, तेरे हबी की चॉइस है तो बहुत अच्छी है, बस थोड़े से पैसे कम है मुझसे। और वही सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे नहीं यार, ये उससे पूछो जिसके पास उसकी सांसें गिनती की बची कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। फ्रेंड्स, फैमिली, लड़की। लड़की? लड़की? हाँ वो देखना यार कितनी हॉट लग रही है। अरे वो लिफ्ट मांग रही, रोकना प्लीज। ऋषभ, हम उसे लिफ्ट नहीं दे रहे। जस्ट डोंट स्टॉप द कार। यार ये पैन का बहुत ढीला आदमी है। I know what he wants. Just don't stop the car. Please go. अरे रिया यार, एक लड़की को तो हाईवे पे ऐसे अकेले छोड़ देगी क्या? यार हम ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं। प्लीज यार इसे और मैसी मत बनाओ। अरे और कौन सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी? उसको कोई घर थोड़ी लेके आ रहे हैं यार अपने साथ बंगलों में। यार क्या बात कर रही है तू यार? उसको जहाँ जाना होगा ना उसको वहाँ छोड़ देंगे अपन, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। वैसे मैं गेटिंग वेरी बोर्ड ऑफ यू गाइस। यार वो बहुत पीछे रह जाएगी, हम लोग रोक नहीं पाएंगे। Just stop the car. What? Enough यार, stop। यार मैं इसे जानती हूँ, अगर इसकी बात नहीं मानेंगे ना तो बच्चों जैसा मुंह सुजा के बैठ जाएगा। लेकिन प्लीज यार, मेरी प्रॉब्लम और मत बढ़ाओ। जस्ट टेक द कार। मान जा यार प्लीज यार। प्रॉब्लम यार रिया, मैं नहीं चाहता कि हमारे अरेंजमेंट के बीच में कोई और आए। ओ पतिदेव, तुम्हारे अरेंजमेंट के बीच में कोई भी नहीं आ रहा है। उसको बंगलो नहीं लेके जा रहे हम लोग। जाना होगा वहाँ ड्रॉप कर देंगे, तब तक ले थोड़ा टाइम पास हो जाएगा यार। See, I'm anyway bored of both of you. Let me have a good company, please यार। Let me have some value in life यार। हाय, हाय। मुझे हीराकुंड तक जाना है। Of course। हम लोग भी तो हीराकुंड तक ही जा रहे हैं। हाँ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस यस यस, ये हीराकुंड का पड़ता है। चले गाइस, हीराकुंड। हाय, I'm कंगना। हाय, आई एम ऋषभ। और ये है रवि। हाय रवि। और ये रिया। Oh my God, R। है ना? Wow, Exactly, मैं इन दोनों को कब से यही बोल रहा हूँ। what a coincidence। यार गाइस, ये तो मेरे जैसी निकली। By the way, what a beautiful coincidence। I know। वैसे कंगना, हाँ इतनी सुनसान सड़क पे out of nowhere. Why? यार, I had an argument with my boyfriend और उसने मुझे गाड़ी से उतार दिया। What a fucking jerk। I know। I mean, I'm a bi। अब हूँ तो हूँ यार, मैं आर या पार नहीं हो सकती। 1.5 साल का रिश्ता तोड़ के मुझे यहाँ बीच सड़क पे छोड़ दिया। I don't want to talk about it. Forget it। Oh, I'm so sorry। No, you're not sorry। Yeah, he's not। You're bi। और ये सुनते ही ना इसके फैंटेसीज शुरू हो गए, राइट? क्या हुआ? What happened? अब तुम्हारी कौन सी फैंटेसी शुरू हो गई पतिदेव? शुरू नहीं हुई, ड्राइविंग फैंटेसी पे ब्रेक लग गया। हो गया, मैं देखता हूँ। क्या हुआ क्या है? हुआ है यार? अरे Wow, it's a lovely place, yeah। क्या हुआ है? Nice। अच्छा, by the way, you guys are friends, siblings या पति पत्नी? फ्रेंड्स, लास्ट वाला।
What? पति पत्नी और वो you are the वो. You lucky girl, Riya. You bet. Anyway, enough about us. What do you do, Kangana? I shoot. What? As in? So you're a model, actor, photographer. I shoot. I literally shoot. मतलब वो डिस्का वाला shoot. What? Yeah, so I'm a state level shooter and Olympics के लिए मैं prepare कर रही थी, but इस love के चक्कर में मैंने अपने career को sideline कर दिया and it's a big loss. Absolutely. I totally understand. ये प्यार बहुत नुकसान देने वाली चीज होती है. अच्छा, वैसे तुम्हें किसने नुकसान दिया है? ग्रीन शर्ट या ब्लैक जैकेट ने? Okay, I understand it's a very complicated question, but just for kicks, who was better? I mean, total में बताने की जरूरत नहीं है, but who was a better kisser? Oh, hello. Hold on. Be in your limits. किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से अच्छा है अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लो. That would be better for you. I am so sorry, but for your confirmation, ये सवाल मैंने रिया को पूछा था and I'm sure वो अपने लिए जवाब दे सकती है या उसे कोई मर्द चाहिए आंसर देने के लिए. लो Rishabh. Rishabh was a better kisser. जब ऋषभ किस करता था ना, तब लगता था सब कुछ उसके नाम कर दूं. अपना तन मन सब कुछ. सिर्फ किस ही अच्छा करता था. अदरवाइज दुनिया का सबसे बड़ा ठरकी इंसान है ये. लड़कियों को अपने बेड तक ले जाने के लिए पैसा, पावर, झूठ, सब कुछ का इस्तेमाल कर सकता है ये आदमी. यहाँ तक कि तुम्हारी ड्रिंक पे नशा भी मिला सकता है जस्ट टू स्लीप विद यू. और जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे रंगे हाथों पकड़ लेना, उसी गर्लफ्रेंड को थ्रीसम का ऑफर देता है ये घटिया इंसान. God, you are such a jerk, यार ऋषभ. Oh nice, गाड़ी चल गई. बट मुझे तो लगता है मैंने एक गलत गाड़ी में लिफ्ट ले लिया. यहाँ पे तो बहुत ही हैवी ड्यूटी मामला चल रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं कि पति पत्नी मिलके अपने एक्स को उड़ाने का काम कर रहे हैं और मैं आई विटनेस बन गई तो मुझे भी. यस ना, तुम कुछ भी बोलती हो ना. मैं तो हाइपोथेटिकली बोल रही थी. आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? सच में ये प्लान है क्या? That's enough. Okay? Okay, you drop me to Hirakud and continue with the plan. वैसे रवि को गुस्सा बहुत आता है, नहीं? And तुम बड़े फ्लैम्बॉयंट हो. वैसे tell me, how does it work? Like, अभी तुम लोग होटल पहुंचोगे और फिर twosome या threesome या सीधा मर्डर. हाँ रवि? क्या हुआ? हाँ? गाड़ी फिर से खराब हो गई क्या रवि? रवि, what happened? क्या हुआ है? Wrong with him. क्या हुआ? Out. रवि, Out. Excuse me? क्या? हमारे साथ आगे नहीं आ रही है. Get out of my car. What nonsense? अभी तो रात भी हो गई. मैं कैसे जाऊँ यार? मैं अकेले कैसे जाऊँगी यहाँ से? I मुझे can't नहीं go. पता तुम कैसे जाओगे. मेरी कार से उतरो. Okay? ऋषभ, you promised me कि तुम मुझे हीराकुंड छोड़ोगे, right? Of course. You have a vote of say, right? Yes. तो बोलो ना उसे कि तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो. रवि, सही कह रही है. अंधेरा हो गया. वो कहाँ जाएगी इतनी रात? वैसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता ऋषभ. ये यहीं उतरेगी. ओके? रवि, ये मेरी गेस्ट है. इसे हम हीराकुंड छोड़ेंगे, उसके बाद ही जहाँ जाना होगा ना वहाँ जाएंगे. ये मेरी कार है और मैं कह रहा हूँ ये यहीं उतरेगी तो ये यहीं उतरेगी. ओके? तुम्हारी कार है ना, तो तेरी गाड़ी से मैं अपने 25 लाख रुपए लेके अभी जा रहा हूँ. लिसन ऋषभ, हमारे बीच में ये डील नहीं हुई थी. हमारे बीच में तो ये डील भी नहीं हुई थी कि तू हमारे साथ जाएगा. रिया और मुझे जाना था. तू आया ना उसको छोड़ने. अब एक काम कर, तू भी यहाँ से उतर. तू उतरेगा, मैं इसको उतार देता हूँ. तू मुझे इससे कंपेयर कर रहा है. Absolutely not, because she is absolutely not. Thank you. You're so sweet. You're most welcome, sweetheart. Your bag is lying on the floor. Go, pick it up. Yeah. So Mr. Driver,
अभी गाड़ी ना हीरा कुंड तक जाएगी, हम पहले इसे छोड़ेंगे, उसके बाद ही कहीं जाएंगे। ओके? ऋषभ बदतमीजी नहीं, ओके? ऑर्डर नहीं, ऑर्डर वो देता है जिसके पास पैसा होता है, एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑर्डरिंग यू। तू मुझे ऑर्डर देगा? हाँ। तेरी औकात है इतनी ऑर्डर देने की? अबे अपने बाप के पैसे पे उछल रहा है, अदरवाइज यू जस्ट अ लूजर। इसलिए रिया ने तुझे छोड़कर ना मुझे चुना था। हाँ समझा? हाँ हाँ, हंस मत। और उसी पैसे के लिए तूने अपनी बीवी को मेरे पास एक रात के लिए छोड़ दिया। That's wicked. Seriously. अब ना तू भी यहीं उतरेगा इसके साथ। निकाल अपना बैग, निकाल। ये सब ना तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने उस लड़की को लिफ्ट देने की बात मानी, तुमने उस लड़की के वाहियात क्वेश्चंस के आंसर्स देके उसको बढ़ावा दिया। ऋषभ इज अ बेटर किसर। वो जब मुझे छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। तुमने उस गधे को इतनी शह दी कि उसने पूरी डील ही कैंसिल कर दी। तुमने रिया, तुमने। कुछ इल्जाम रह गए? मैंने ये जो कि आड़ में ऑर्फेनेज के बच्चों से इलीगल काम करवाए, मैंने छोटे छोटे मासूम बच्चों की सेक्स ट्रैफिकिंग की, मेरे ऊपर ही 3-3 केसेस चल रहे हैं, और मैंने ही 25 लाख में अपनी बीवी को एक रात के लिए बेचने के लिए हामी भरी, क्योंकि मुझे इंडिया छोड़ के केनिया भागना था। और फिर मैंने ही अपने ईगो के चक्कर में ऋषभ को लूजर बोल के बीच रास्ते उसको उतार दिया और डील कैंसिल कर दी। रिया, यू नो मी, मैं मर जाऊंगा पर किसी को भी तुम्हें टच करने भी नहीं दूंगा। तुम्हें पता है कि हम उसको मारने का पूरा प्लान कर चुके थे, फिर भी तुमने उस लड़की को लिफ्ट दी। अब क्या उस बिग माउथ बिच को आई विटनेस बनाकर हम ऋषभ का मर्डर कर दे? रिया, बस इसीलिए मुझे उन दोनों को उतारना पड़ा, पर इस चक्कर में पूरा प्लान ही खराब हो गया। अब क्या करें? भैया, अरे आगे तक दे दे लेफ्ट। रुको। अरे यार, बस ये अंदर कोई होगा ना? लो भैया, कोई है? नहीं। So, Yeah. do you smoke? No, no, no. Can I? Yeah, sure, please. Thank you. अच्छा, एक बात बता, तू सच में रवि को 25 लाख देने वाला था रिया के लिए? My God. That means या तो रिया is really good in bed or you really love her, हाँ? क्या? ना love, ना lust. Riya is my trophy. वो एक इकलौती लड़की है जिसने मुझे ठुकराया, उसे तो मैं हासिल करके रहूंगा। फिर भले ही मैं उसे अपना पालतू क्यों ना बना के रखूं। She is going to be mine. मैं सब ठीक कर दूंगा। ओके, लव यू। ना, उसका हस्बैंड है ना, रवि, उसको इन पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा, और वो चाहे कुछ भी कर ले, इन पैसों के लिए वापस आएगा। मतलब अभी थोड़ी देर में वो अपनी वाइफ के साथ उसी गाड़ी में यहाँ अपन दोनों को लेने आएगा। और तेरे को पता है क्या बोलेगा वो? क्या? मैं ना एक मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश को रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आ गया हूँ।
बड़ा fucking loser. तू मरने वाला है? अरे नहीं यार, ये मैंने रिया की सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए किया था और उसके उस लूजर हस्बैंड को यकीन दिलाने के लिए, ताकि वो अपनी बीवी को मेरे पास इन पैसों के लिए भेज सके। Oh my God. लेकिन तू मरने वाला है। I mean, उसके लिए सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? 25 लाख, एक रात की सुहाग रात, इन सिंपैथी एंड ऑल। देख, अगर किसी को तुझे मारना ही है, वो तो बैग में हाथ डालेगा, गन निकालेगा और सीधा शूट करेगा ना। What the hell is this? तू भी तो मारना चाहता था इसे। देखो, जो होना था हो गया। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैं ना बस ये पैसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? तुम भी जा सकते, ओके? मैं अकेली नहीं जाना चाहती। मतलब I missed you more. Yep. क्या है ये सब? कितना प्यारा हक देखने के बाद भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है? किस उल्लू के बट्टे के साथ रह रही है यार? रवि, द ट्रूथ इज, ना ऋषभ जैसा कमीना और ना तुझ जैसा घटिया मर्द की जरूरत है मुझे। एक्चुअली इससे अब किसी भी मर्द की जरूरत नहीं है ना स्वीटहार्ट? उसके बुलेट से मैंने ऑलरेडी निकाल दिए। बट इसमें बुलेट्स हैं। Listen मेरी। इजी काम तो हो गया, अब मेहनत वाला काम। सुनो मैडम, डिक्की से फाड़ो निकालो, इन दोनों को दफनाना है। बे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हम इन दोनों को साथ में क्यों नहीं गाड़ रहे? इसे साथ में क्यों लेके जा रहे? नहीं डार्लिंग, मैंने तुमको समझाया था ना, इसकी लाश को ऐसे दफनाना है कि सुबह आते जाते लोग उसको आराम से देख सके और पुलिस को बता सके। और इसकी बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। अब पुलिस को तो यही लगेगा ना। तो वो एक्स जो ऋषभ हर हालत में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पाना चाहता था। मैडम, मुझे तो लगता है कि जेलसी में आकर ना उसी ने पति का कत्ल किया है और पत्नी को लेकर वो गायब हो गया कर आकर। कॉमन है इंडिया में। एब्सोल्युटली। सो इसकी बॉडी जमीन के 2 गज नीचे और हम दोनों 2 दिन में इंडिया में बाहर। ओके मेरी माँ, चल अब मैं इसका पैर पकड़ती हूँ, तू इसका सर पकड़। वेट, मुझे इसकी टी शर्ट चाहिए। क्या पागल है क्या? क्या करेगी इसकी टी शर्ट का? ये तुझे अपना ट्रॉफी बनाना चाहता था, अब मैं इसकी टी शर्ट का ट्रॉफी बनाऊंगी। पहले इसे धोऊंगी, सुखाऊंगी, प्रेस करूंगी और फिर उसे फ्रेम करके अपने घर पे लगाऊंगी। तू और तेरे फंडे, तू ही जाने। जो करना है जल्दी कर, उतार ले अपनी विनिंग ट्रॉफी। पापा आप बैठो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सिद्धार्थ जी, आप फोन पे भी एक्साइटेड थे और डोर पे भी, ऐसे क्या बात हो गई? सब ठीक है ना? आपको मैडम एक खबर दिखानी है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। ये रील देखिए मैडम। सितार जी, आप भी रील्स और मीम्स की दुनिया में शामिल हो गए? अरे सर, इस शहर के अपराधी जो है हमें कहाँ इतनी फुर्सत देते हैं कि हमारा दिल और दिमाग इन चीजों में लगे कर कर आके। हम तो रील में भी अपराधी ढूंढते हैं जी। अच्छा जी। ऐसा क्या मिल गया आपको? मैडम ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये भेजा है अशोक ने। ये कोई वो एक रील देख रहा था ना, किसी लड़के ने बनाई थी, तो उसके बैकग्राउंड में ये पीछे बालकनी में ये टी शर्ट देखिए। मतलब अशोक और मुझे लगता है कि ये वही टी शर्ट है, खून के धब्बों वाली। हाँ ये वही टी शर्ट। ये घर किसका है? ये कंगना नाम की कोई लड़की है, स्टेट लेवल की शूटर है, उसका घर है। ओके। देख रहे हो पापा,
आप कह रहे थे ना कि पुलिस वालों को सोशल मीडिया और रील से दूर रहना चाहिए, लेकिन आज उसी सोशल मीडिया और रील्स की वजह से शायद हमें हमारा कातिल मिल जाए। सितार जी, एक काम कीजिए, आप अशोक को बोल दीजिए कि हम उसके साथ जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि ये कपड़े किसी और के पास पहुंचे और उनका कत्ल हो जाए। मतलब मैडम, आप भी ये मानने लगी हैं कि ये कपड़े मौत की उतरन है, जो पहनेगा वो मरेगा? हाँ सितार जी, दरअसल हर अफसाने के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है, और मैं चाहकर भी इस बात को नहीं झुठला सकती कि जिसने भी ये खून के धब्बे वाले कपड़े पहने उनका कत्ल हो। जी। बस मुझे कुछ भी कर ये पता लगाना है कि आखिरकार उन कपड़ों पर खून के धब्बे लगे कैसे। जिसने भी ये शापित कपड़े पहने वो जान से गया। अब तो ये यकीन इंस्पेक्टर तेजस्विनी को भी होने लग गया है। इस मौत की उतरन और खून के धब्बों के बीच में असल में क्या कहानी है, पता लगेगा तुम्हें अगले एपिसोड में। तो देखते रहो द लिटिल सिनेमा कंपनी, जहां हर कहानी अनहोनी से होनी में बदल जाती है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। सभी को राम राम, फिर मिलते हैं। 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ होगा जो ये कपड़े अपने आप से खून के धब्बों को हटने नहीं दे रहा? मुझे तो लग रहा है मैडम कि अपने पापियों को ये कपड़े चुन चुन कर सजा दे रहे थे। अब देखते हैं, एक ईमानदार इंसान के शरीर पर आने के बाद इन कपड़ों को फाइनली शांति मिलती है या नहीं। मैडम, ये बहुत रिस्की है। देखते हैं आज ये शर्ट किस पापी को चुनती है।